नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए तो मेरे पास 8वीं क्लास के छात्रों के लिए बिहार अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और ये इसका जो एग्ज़ाम है वो 16 सितंबर के दिन प्रथम पाली में आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, एकदम हूबहू यही आएगा, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसका पूरा हम क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन बताते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर सब में क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, ये तो आपको बखूबी पता ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी एग्ज़ाम 1-2 दे चुके हैं, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। ठीक है, राइट। अब उसके बाद से दोस्तों पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ए स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच गिवन बिलो। वेयर यू आर गोइंग, तो लिखेंगे ही सैड मी, आई सैड मी, वर आई। ठीक है, और अगला है व्हाट इज़ योर फादर नेम, तो ही आस्क मी व्हाट योर फादर नेम वाज। और सी नंबर है डू यू लाइक स्वीट्स, ही आस्क मी इफ़ आई लाइक्ड स्वीट्स। ठीक है, और अगला है दूसरा नंबर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैड टू, हैव टू, हैज़ टू, ये आपको भरना है। तो ओल्ड पीपुल हैड टू कट देयर एवरी मंथ, सी हैड टू अटेंड हर क्लास लास्ट वीक। सी नंबर रिया हैज़ टू टेल हर पेरेंट द ट्रूथ। डी नंबर है वी हैड टू फिनिश आवर वर्क बिफोर द सनसेट। ई नंबर है रिमी हैड टू कंप्लीट हर वर्क बिफोर सी कुड गो आउट। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा। आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है तीसरा नंबर हम सभी का क्वेश्चन है चेंज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस है इसको चेंज करना है, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो लिखेंगे ही हेल्प्स मी है एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे आई एम हेल्प्ड बाई हिम। बी नंबर है सी विल ड्रॉ अ पिक्चर विल बी ड्रॉन बाई हर। और आपका अगला है सी नंबर वॉइस आर मेकिंग नॉइस, और नॉइस इज बीइंग मेकिंग बाई द वॉइस। माई ब्रदर हैज़ बॉट अ न्यू पेन हैड बीन bought by my brother. She won the prize. The prize was won by her. ठीक है, अब दोस्तों चौथा नंबर आपका प्रश्न देखिए क्या है। चौथा नंबर में आप सभी का प्रश्न दिया गया है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 15। ठीक है, आइए दोस्तों इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट जॉब डिड हैंस वोल्फ हैव व्हेन ही वाज नॉट सोल्डर। लिखेंगे व्हेन हैज़ वोल्फ वाज नॉट अ सोल्डर ही वर्कड एज अ सेलिस्ट इन द सिम्फोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कूली क्रिसमस पेरेंट, है ना। लिखेंगे जेम्स क्रिसमस पेरेंट इज द रिटर्न ऑफ हर हस्बैंड जीमा शोल्डर मिसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर वाई डिड टिली फैमिली कम टू Thailand. Tilly Smith and her family come from England to Thailand to celebrate. Next question है who was Raja Ram Mohan Rai? Raja Ram Mohan Rai was an Indian reformer and writer. E number है why did Bipin Chaudhary drop in at New Market every Monday? Every Monday one his way बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप टू बाई बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है पाँचवा नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 से 40 वर्ड्स में। हु वॉज चुनीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू। द क्रिकेट सेज ओह what will become of me, when does he said it and why। अगला है इसका आंसर हम लोग लिखेंगे चुनीलाल, है ना। चुनीलाल was an old friends of बिपिन बाबू, he was at a school with him, he wanted from बिपिन बाबू to help him by
जीनिंग ऑब्जॉर्ब इन हिज बैड डेज। ठीक है, अगला हमारे पास बी नंबर है, व्हाट इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम गिवन योर ओपिनियन। और अगला है इसका 8वां नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द ब्रिटिश ऑफिसर बिहेव विथ इंडियंस। ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइटेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड द इंडियन। ब्रिटिश ऑफिसर treated Indian as racially and culturally, है ना, culturally economic exploitation by British officer, high tones culture interaction। अगला हमारे पास है 6ठा नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 से 60 वर्ड्स में। व्हाई डिड बिपिन बाबू has stayed to visit Mr. मुखर्जी, why did he finally decide to phone him। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, उसी का उत्तर हमने लिखा है, बिकॉज ही वॉज अफेयर्ड मिस्टर मुखर्जी वुड थिंक्स ही वॉज insane and would make him। Bipin Babu was worried that the entire stay of his Ranchi trip being transcendently troubled by the incident at the bookshop। However, he decided to phone him because that way his embarrassment और would not be visible to the later। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 6ठा नंबर, मतलब कि ये छठा ये लास्ट क्वेश्चन था, और टोटल आपका ये 50 नंबर का हो गया और 2 घंटा का पेपर। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूरा एकदम पेपर में हुबहू छाप कर चले आइएगा। ठीक है।